पूरी सख्ती से पूरा न्याय जनता को दिलाने का कार्य कर रहे हैं वो हैं या हमारे 5 विधायक कोई भी है, तो हम इसे मांग करते हैं यदि ये राजनीति करना चाहते हैं तो अपना इसका चोला उतारे, राजनीति में आए और अपना तब इन्हें पता लगेगा कि मेरी औकात कितनी है, किस तरह रही। हालांकि इस पद के बैठने के बाद ये जो अपनी बात कहते हैं वो स्वाभाविक जनता हमारी कांग्रेस कमेटी उसकी निंदा को लेकर के हमने जो युवा कांग्रेस है हमारी, उसने कल ज्वालापुर कोतवाली में पहली लिखी। तो पहले तो हमने ये बात रखी है कि जो उस पर चर्चा हो और उस पर जाँच हो और जाँच होने के तुरंत बाद ये भी मालूम किया जाए उन्होंने किस प्रकार की जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है वो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। तो वो अंजाम भुगतने का जो उन्होंने बात कही है वो किस प्रकार से नहीं है और उस पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सीधे उन्होंने वीडियो पर धमकी दी है और वो जो एक संत को शोभा नहीं देता उस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। दूसरी बात हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये जनता के सामने बात रखना चाहते हैं। रविंद्रपुर जी से हमारा कोई इस समय इस मामले में कोई सवाल नहीं है। हम ये जनता के सामने रखना चाहते हैं कि रविंद्रपुरी जी ने आज तक हिंदू समाज के लिए क्या किया है और हम सीधे उस पर आरोप लगाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो निर्णय अखाड़ा हमारा बहुत ही सम्मानित अखाड़ा है और अखाड़े परंपराओं में लगभग उच्च अखाड़ों में वो गिना जाता है, उसकी जो जिस गद्दी पर वो विराजमान है उस गद्दी का वो अपमान कर रहे हैं। जिस प्रकार की वो पिछले 3-4 सालों से 4-5 सालों से जब से वो वहाँ पर गद्दा नशीं हुए हैं उसके बाद से उन्होंने जो भी उनकी कार्यशैली रही है उस पर उन्होंने हमेशा एक प्रकार से उस अखाड़े का अपमान किया है। अखाड़ा जो हमारी एक परिपाटी है उसका उन्होंने बिल्कुल हर तरह से उसका अपमान किया। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना रखा है, दहशत का माहौल बना रखा है। उस माहौल के जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो तोड़ने का काम ये कर रहे हैं उसके खिलाफ एक आवाज हमारे इंजीनियर रवि बहादुर जो ज्वालापुर क्षेत्र से विधायक हैं, जो आवाज अक्सर उठाते रहे हैं, उन्होंने आवाज आवाज उठाना उन्होंने उसको समाधि बोल दिया मजार को। उसे उर्दू में अगर उसके अभी आप उठा के देख लो पर्यावरण सब तो सब उसमें एक ही हैं। उसको लेकर एक हमारे रविंद्रपुर जी महाराज ने एक बवाल खड़ा कर दिया, उनको खुली धमकी दी, दलितों को अपमान करने की बात करी। इसके खिलाफ जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक आपराधिक भाषा में बात करी, 24 घंटे के अंदर या तो मुझसे माफी मांगे अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार हैं। वो अंजाम की परिभाषा क्या होगी उसके खिलाफ हमने कल तहरीर थाने में भी दी थी और हमने प्रदर्शन भी किया था। आज हम प्रेस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि या तो माफी मांगे, अपनी भाषा को वापिस लें, अन्यथा जो कुकर्म उन्होंने कर रखे हैं, जैसे कर्म उन्होंने कर रखे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो अब तक चुप थी वो सड़कों पर उतरेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ रविंद्रपुर जी महाराज से कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज 5 महीने हो गए, उन्होंने बोलने का काम क्यों नहीं किया। एक हमारे यहाँ से एक विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर तमाम लाछन लगे, अपराध भी सिद्ध हुए, बाद में उनको समझाता हूँ, उस पर बोलने का काम क्यों नहीं किया। तमाम बातें महिला पहलवान जो हमारी धरना दे रही है उन धरना के बारे में एक शब्द भी उन्होंने बोलने का काम नहीं किया। इस तरह की तमाम बातें उनके हैं, पुलवामा वाले कांड में उन्होंने बोलने का काम क्यों नहीं किया। तमाम बातें हैं जो उन्होंने बोलने का काम किया, इसी भाषा में उन्होंने बोलने का काम क्यों किया, इस बात का भी वो जवाब दे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं? यदि उन्होंने इस तरह का काम करना है तो अपना चोला उतारने के बाद वो सड़कों में आए, यहाँ चुनाव लड़े और अपनी औकात का उन्हें पता लग जाएगा। तो कादरपुरी जो है वो जो जेल में बंद है, उनकी जो एक पूरा प्रकरण रहा है वो महिला किनके साथ कहाँ जाती थी, किस वजह से वो किस स्तर पे पहुंची, कहाँ वो उनसे किससे क्या संबंध थे, उनके साथ में षड्यंत्र हुआ या वास्तव में केस में थी वो सारी उस चीज की सीबीआई की निष्पक्ष जांच की हम मांग करने जा रहे हैं। वो पूरा एक प्रकरण इस प्रकार का है जिसमें ये सुनने में आया है और ये जानकारी में भी है और जिस प्रकार की सब बातें हैं कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, तो वो सारी चीजें जो है सीबीआई जांच में सामने आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हम रविंद्रपुर जी से कहना चाहते हैं कि वो जिस प्रकार की दलित विरोधी मानसिकता और जिस प्रकार की एक विचारधारा को लेकर के वहां पे संत समाज की छवि के बीच रूप में अपने आप को अंदर रख करके और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो काम ना करें। उसके लिए हम लोग आम जनता के बीच में भी जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारे संत किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्रकार की विचारधारा को, वो झूठी विचारधारा को समाज के बीच में उस भगवा भेजने के लिए उस भगवा कपड़े का, उस भगवा रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक है। तो इस प्रकार की बातों को करने के लिए
हम रविंद्रपुरी जी की निंदा भी करते हैं और हम जनता के बीच में ले जाकर के उनको इस बात का पत्र भी लिखेंगे कि बताइए आपने हिंदू समाज के लिए आज तक क्या क्या किया, सनातन समाज के उत्थान के लिए क्या क्या किया। और हम ये भी उनसे पूछना चाहेंगे, ये बताओ कि विशेष विचारधारा को ही आप आगे बढ़ाने के लिए उस स्थान का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं जिस स्थान के लिए एक आमजन सारी विचारधारा छोड़ करके उस स्थान पे जाता है जहां पर वो शीश नवाने के लिए, पूजा करने के नाम पे जाता है, वो उसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।